अगर आपके बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिनकी वजह से आप परेशान हैं या आप दूर हैं, मिलना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो नहीं पा रही हैं, कोई भी कारण हो, तो आपके लिए ये मंथ कैसा रह सकता है। शादी नहीं हो रही तो क्या रेमेडी हो सकती है आपके लिए, चलिए देखते हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि कन्या राशि जो है 2024 में मई के महीने में उनकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस जो है करियर के ऊपर काफ़ी रहने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों को करियर में कुछ कंफ्यूजन महसूस हो या फिर कुछ बर्डन महसूस हो, कुछ एग्रेशन भी रह सकता है आपको। पर ये कहा जा रहा है कि आप अपना काम पूरा कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसका रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट मत कम लगाइए। हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए और अपने एफर्ट को पूरा रखिए आप, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ टाइम बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि हो सकता है आपको चॉइसेस हो दो काम में किसी, और आप एक काम को बहुत अच्छे से चूज कर लें। हो सकता है फॉरेन रिलेटेड भी आपको कोई ऑफर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो आप जो काम कर रहे हैं उसे आपने नहीं छोड़ना है, पहले उसे कंप्लीट करना है, तब जाके दूसरे काम में हाथ डालना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बेनिफिट हो सकता है। कार्ड बहुत अच्छा है। दूसरा यहाँ पर कुछ कुछ पास्ट की यादें आपको कुछ परेशान कर सकती हैं, कुछ ऐसा सोच में पड़ सकते हैं आप, और हल्का मुझे दिख रहा है कि कुछ नेगेटिविटी भी ऐसी हो सकती है कि आपके दिमाग पे किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने पास्ट को ज़्यादा याद ना करें, या कोई भी ऐसी बात हो तो उनको ज़्यादा ना सोचें। उससे क्या होगा ना, आपका जो फोकस है आपके काम पर से हट सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो एक दूसरे को चाहते हैं, उनके साथ उनका महीना कैसा बीतने वाला है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है, आप जिन्हें भी चाहते हैं उनके साथ आपको हो सकता है शुरुआत में ऐसा लगे कि आपको कुछ एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है या समझाना ज़्यादा पड़ रहा है, या आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट है। लेकिन आपको एफर्ट तो आप करेंगे लेकिन रिजल्ट जो है आपके फेवर में ही आएंगे। मीन्स कि आगे चल के वो रिश्ता आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत अच्छा चलने वाला है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो सकता है आपको महसूस हो, कुछ दिक्कतें आए, लेकिन आगे चल के आपको वो रिश्ता जो है बहुत अच्छा आपका रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ लोगों के बारे में। उनको ऐसा लग सकता है कि मुझे इस रिश्ते में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और मैं जिस तरफ सोच रहा हूँ जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे कुछ मतलब होता है ना कि कुछ खुशी सी महसूस न होना, ऐसा कुछ आप महसूस कर सकते हैं कुछ पल के लिए। और साथ ही अगर मान लीजिए आप किसी काम में हैं या आपने पूरा फोकस अपने काम पर किया हुआ है, तो हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए ये भी महसूस हो कि मुझे अपने रिश्ते की ज़रूरत है, या फिर आप मिस कर सकते हैं अपने पार्टनर को, जिन्हें भी आप चाहते हैं उनको आप मिस कर सकते हैं। और अगर आप कुछ आगे निकल गए थे या आपका ध्यान कहीं और हो गया था, तो आपको वापस मुड़ के आने का मन भी होगा, और ये पॉसिबिलिटी आपके लिए बनेगी भी। तो कार्ड अच्छे ही हैं, क्योंकि ओवरऑल कहते हैं ना अंत भला सो सब भला, तो इसमें अच्छी चीज़ यही दिख रही है मुझे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। अब चलिए देख लेते हैं उन लोगों के बारे में जो एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं, तो उनके लिए मई का महीना 2024 के अंदर कैसा बीतने वाला है, चलिए देख लेते हैं। ओके, आप शादी करने का सोच रहे थे, तो आप सोच रहे हैं कि अभी करूं, अभी सोचूं इस बारे में, थोड़ा रुक जाऊं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
ऑलमोस्ट चीज़ें आपने कर ही ली हैं, और जो कुछ रह गया है उसके बारे में आप चाहें तो अपने घर में बात कर सकते हैं। कुछ स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी। ईश्वर पर ज़रूर भरोसा करके वो चीज़ें छोड़ दें। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इस वक्त किसी और पर भरोसा नहीं करना है आपको। मतलब इस मंथ में ना आपको किसी और पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपके ट्रस्ट का कोई फ़ायदा उठा ले, कोई थर्ड पर्सन आपके इनोसेंस का कोई फ़ायदा उठा ले और आपको धोखा भी मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको अपने राज, अपनी बातें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बतानी है जहाँ पे आपको लग सकता है कि वो आपको चीट करे, आपसे सुन ले और फिर किसी और को बता दे, या फिर आपकी बातें शेयर कर दे। इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ धोखा जैसा महसूस हो रहा है मुझे। और लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि बहुत लंबे पीरियड तक ऐसा नहीं रहेगा। जैसे जिस तरीके से आपके जीवन में कभी कभी आप देखते हैं कि सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है, उसी तरीके से ये टाइम थोड़ा सा और रह सकता है। देखिए, क्योंकि एक जनरल सी प्रिडिक्शन है तो सबके लिए डिफर हो सकते हैं, इसीलिए मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है आप अगर अपनी बातें किसी से शेयर करेंगे तो वो बंदा हो सकता है आपको पीछे करके आगे निकल के खुद उस चीज़ का फ़ायदा उठा कर ले जाए। तो अगर आपका किसी से कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा चल रहा है आपके मन में, तो प्लीज़ इस समय को शांति से निकाल दें। अपनी बातें अपने मन के अंदर ही रखें, किसी और को शेयर ना करें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसमें मैं ये कहूँगी आपको कि आप जल्दी से किसी पर ट्रस्ट ना करें, अपने काम को खुद ही हैंडल करें। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में कि जिनके प्रपोज करना चाहते थे, तो उनके लिए ये मंथ जो है वो कैसा रह सकता है। शादी करना चाहते थे तो ये कैसा रह सकता है आपके लिए। ओके, ये महीना आपके लिए ठीक नहीं है इन चीज़ों को करने के लिए। आपको थोड़ा रुक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपका माइंड जो है ड्यूअल हो जाए। आपको लगे कि कभी तो आपको लगेगा कि मैं कर दूं, कभी लगेगा नहीं करूं। आपको रिश्ते की जो खूबसूरती है वो इस वक्त मुझे लगता है वो समझ में थोड़ा सा नहीं आएगी। और कुछ लोगों का तो मुझे इनफैक्ट ऐसा भी लग रहा है कि सोच रहे थे शादी का, लेकिन रिश्ता ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी खराब वो है बात। लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर सोचा होगा। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि दूर हैं अपने पार्टनर से और मिलना चाहते हैं। दूरियां बढ़ी हुई हैं, कारण कोई भी हो सकता है। नाराज़गी हो सकती है, कारण काम का लोड हो सकता है, या काम की वजह से आपका कहीं ट्रांसफ़र हो, आप मिल ना पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि आप लोगों के लिए ये मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अगर कन्या राशि के वाले लोग जो दूर हैं अपने पार्टनर से, तो क्या वो इस महीने मिल पाएंगे या फिर उनका महीना कैसा रहेगा इस मामले में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे तरीके से अपने रिलेशन को लेके आगे चल रहे हैं। आप जिस तरीके से सब रिश्तों को लेके साथ चल रहे हैं, या जिस तरीके से आप दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस को आप समझते हैं, उस तरीके से आप चल रहे हैं, तो आपका रिश्ता जो है बहुत ही बढ़िया है और आप मिलना चाहते हैं, तो उसके भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। पर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कहूँगी, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप सामने वाले को मना रहे हो या सामने वाला आपको मनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हाथ पे हाथ रख के आप बैठे हुए हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। कोई ऐसी बात है जिससे आप परेशान हैं, जो कि बात आपको लगी हुई है, और मिलने के जो चांसेस लगते हैं मुझे, वो आप शायद नहीं बनाना चाहते आप अभी। और दूसरा कि कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ नेगेटिविटी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है मिलने की कोशिश ही ना कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस जो हैं वो नहीं बनते हुए नज़र आ रहे कुछ लोगों के मुझे। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते को लेकर, और रिश्ता जो है हो सकता है कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया हो। दिक्कतें कहाँ तक हैं, या फिर उसका क्या किया जा सकता है, कैसा रहेगा ये महीना उन रिश्तों के लिए जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है कन्या राशि के लोगों के बीच में। चलिए देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना अपने करियर पे बहुत फोकस किया है और अपने रिश्ते को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी है,
और इस वजह से भी हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है वो यहाँ पे सफ़र कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा, और कुछ इंट्रोवर्ट भी आप रहे होंगे या रहते होंगे, जिसकी वजह से शायद आपके सामने वाले पार्टनर को ये लग सकता है कि आप उनसे चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें छुपाते हैं। तो इस वजह से आपको भी ये लग सकता है कि ये रिश्ता जो है वो इसकी कोई मीन्स की होता है ना कि दूर तक का कोई साथ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि कार्ड उतने नेगेटिव नहीं है कि आप सोचें कि बनने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप अभी भी सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा फोकस अपने रिश्तों पर भी डालूं और सोच को कुछ पॉजिटिव करके कोशिश करें, तो रिश्ता अभी भी जो है वो रह सकता है बहुत अच्छा। इस मंथ में अगर आप कोशिश करेंगे, अपने मन को समझाएंगे, अपने बुद्धि को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और अच्छे से चीज़ों को मैनेज करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता, आपको जो लग रहा था कि ख़राब हो सकता है, उसके ठीक होने के चांसेस हैं। और कहूँगी कि अगर किसी का कोर्ट कचहरी तक केस गया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं वहाँ पे आपकी अभी भी कुछ अटकी हुई रह सकती हैं। यहाँ पर इस मंथ में कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई डिसीजन नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा वो है। साथ ही आपको, आपका जो मन है वो चंद्रमा से रिलेटेड आपको चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। और सबसे अच्छी रेमेडी अगर मैं बात करूँ ना, तो वो ये होती है बैलेंस बनाने की, कि मतलब आप अपने मन को समझा सके कि ठीक है जो भी है, इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं, और समय हो सकता है ख़राब हो तो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होती भी जा रही हैं। अब देखते हैं कि क्या रेमेडी या क्या गाइडेंस आ सकती है, और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही तो अगेन कहूँगी, यहाँ पे 2 नंबर से रिलेटेड कार्ड निकल कर आया हुआ है, जो कि ये कहता है कि आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, या दूध आप चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आप चंद्र त्राटक कर सकते हैं। पूर्णमासी वाले दिन रात को आप चंद्रमा के रोशनी में बैठकर उसे लगातार देख सकते हैं, उससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा। या फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि चांदी का कुछ यूज़ कर सकते हैं, चम्मच या ग्लास, जिसको आप पानी पीने में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे काम आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होगा। रेमेडी के तौर पर आप अगर आप अपनी बुद्धि का नहीं, अगर आप सेवा करना शुरू करेंगे, जैसे मंदिर गुरुद्वारे जहाँ भी आप मानते हैं वहाँ पे अगर आप सेवा करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके लाइफ में बेहतरी आ रही है और आपको नेगेटिव नहीं होना है। यही आपके लिए रेमेडी है। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग होगी आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो कि आप और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।